प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे, यीशु प्यारे प्रेम किया तूने मुझे। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे, यीशु प्यारे प्रेम किया तूने मुझे। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के हमारे सभी श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 7 से लेके 9 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 9। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि वो किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उसे कहा, ये सब कैसे हो सकते हैं? प्यारों, पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में जो वार्तालाप है, चर्चा है, उसमें से 3 महत्वपूर्ण मुद्दा पर हमने विचार किया। पहली बात यह था कि चाहे आप गुरु हो, धार्मिक हो, बूढ़े हो और भक्त हो, आपके और मेरे जीवन में नया जन्म की आवश्यकता है। जब निकोदेमुस को इस बात का बराबर समझ में नहीं आया, सवाल किया निकोदेमुस ने। यीशु मसीह उसको बताया कि आप जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, इस शारीरिक स्वभाव के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम थोड़ी देर पर देखेंगे जैसा यीशु मसीह उसको सिखाते हैं कि ये कैसा हो सकता है। हमारे अंदर आध्यात्मिक जन्म या नया जन्म किस तरीके से हो सकते हैं। 7वां पद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि आप आश्चर्य ना करना, क्योंकि निकोदेमुस यीशु मसीह का इस सिद्धांत को सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं। आप और मैं कई बार आश्चर्य होते हैं जब कुछ भी अनहोनी बात, असंभव हमको लगता है, हमारे समझ में नहीं आ सकता, हम स्वाभाविक तरीके से देखते नहीं, उन बातों के सामने हम आश्चर्यचकित होते हैं। वास्तव में आप और मैं प्यारों सब कुछ नहीं जानते हैं। दुनिया में कितनी सारी बातें हैं जिसका हम बराबर जानकारी आज तक नहीं पाया है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में, मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में, आसमान में जो है या पृथ्वी के नीचे जो है, कितनी सारी बातों के संबंध में हम नहीं जानते हैं। हम कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं, तो भी वो सही रहते हैं, हम नहीं समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार हमारा नया जन्म, हमारे अंदर ईश्वरीय जन्म की सच्चाई बताते हैं। हमारे समझ में नहीं आता तो भी वो हकीकत की बात है, सच्चाई की बात है। अब प्रभु यीशु मसीह 8वां पद में एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। आप हवा के संबंध में देख लीजिएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, सही बात है कि आजकल हवा के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन हवा को आप देखते नहीं हैं, किधर से आया, कहां से आया, कहां गया, कहां जाएंगे।
हवा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हवा जिधर चाहती है वहां बहते हैं। यीशु बोलते हैं ये जो नया जन्म की सच्चाई भी ऐसा है। नया जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म ये हमारे समझ में नहीं आ सकता, लेकिन यीशु मसीह बताते हैं जैसा हवा को नहीं देखता, हवा का आप नियंत्रण नहीं कर सकता, हवा का महसूस कर सकते हैं। जब हवा बहते हैं तो आप पता चलता है हाँ हवा बह रहा है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के समझ में आना मुश्किल है कि ये कैसा होता है, तो भी यीशु मसीह बताते हैं ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो भी 9वां पद में फिर से निकोदेमुस पूछते हैं ये सब कैसा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह बार बार इस विषय को समझाने के बावजूद भी ये गुरु निकोदेमुस अंत में पूछता है ये कैसा हो सकता है, उनका समझ में नहीं आता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज भी बहुत सारे मसीह लोग हैं नया जन्म के बारे में, नई सृष्टि का जीवन के संबंध में बराबर समझते नहीं, उनका दिमाग में घुसते नहीं। प्रभु यीशु मसीह यही पासेज में जो वचन कहा और उसके पहले कहा कुछ वचनों को हम जल्दी जल्दी देखकर प्रभु परमेश्वर का वचन में नया जन्म हमें देने का तरीका बताया गया है। थोड़ा सा देखने का हम प्रयास करेंगे। पहला अध्याय का यूहन्ना पहला अध्याय का 13वां पद को देखिए। वहां लिखा है कि वो तो लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं या मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर से उत्पन्न है। मन में रखिए, परमेश्वर करते हैं। अब यूहन्ना का 3:5 में इस बात को बताया था, पानी और आत्मा के द्वारा। ये पानी और आत्मा की बात क्या है? ये पानी और आत्मा के कार्य को समझने के लिए आपको यहस्केल या एजिकिएल 36वां अध्याय को देखना पड़ेगा। जब आपको समय मिलेगा यहस्केल या एजिकिएल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय का 25 और 26 देखिए। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कहते हैं मैं आपके ऊपर शुद्ध पानी छिड़काऊंगा, मैं आपको शुद्ध करूंगा, आपको निर्मल करूंगा, आपको साफ करूंगा, आपके गुनाहों को मैं निकालूंगा और आपके अंदर नया आत्मा दूंगा, आपको रूपांतर करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस यहूदी फरीसी निकोदेमुस को वही बात बता रहा था कि आपके अंदर रूपांतर लाने का कार्य परमेश्वर करेगा। जैसा परमेश्वर ने वायदा किया वैसा पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। तीतुस की पत्री में प्रेरित पौलुस इस बात को इस प्रकार लिखा है। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि उसने हमारा उद्धार किया, ये हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपनी दया के अनुसार पवित्रात्मा द्वारा नया जन्म और नए बनाए जाने का स्नान से किया। पवित्रात्मा का कार्य, तो पवित्र आत्मा का कार्य भी हमारे नया जन्म के संबंध में हम पढ़ते हैं। पतरस की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 3 पद में लिखा है ये परमेश्वर पिता का कार्य है, और उसका 23वां पद में लिखा है ये परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करके करते हैं। मैं पढ़ता हूँ पहली पतरस पहला अध्याय उसका 23वां पद में ऐसा लिखा है तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। तो ये सारे वचनों में सारांश हमें मिलते हैं। प्यारे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, आपको मुझे नया जन्म पाना है। नया जन्म के बिना स्वर्ग के राज्य नहीं पहुंचेगा। ये कैसा होगा?
ये मनुष्य नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकता, मैं आपके लिए नहीं कर सकता, परमेश्वर करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करके हमें कायल करते हैं, हमें निरुत्तर बनाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। कलवरी की सूली पर बहाया हुआ यीशु मसीह के लहू के आधार पर हमारे अंतःकरण में कार्य करते हैं। परमेश्वर पिताजी हमारे अंदर नवनीकरण, रीजनरेशन, नया जन्म लाता है। एक आश्चर्यचकित की बात है, मनुष्य के स्वाभाविक विचार में नहीं पहुंच सकता, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति का नया जन्म होगा, वो महसूस कर सकता है, जीवन में रूपांतर हो जाते हैं, नयापन दिखता है। हमारा सवाल यह है कि आपके जीवन में नया जीवन का अनुभव है क्या? नया जीवन, नया जन्म का अनुभव में नई जिंदगी है क्या? जांचने के लिए प्रभु सहायता करें, धोखा न खाए। नया जन्म के अलावा स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेगा। ये कार्य परमेश्वर ही कर सकते हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, हमारे पापों को कबूल करें, क्रूस पर बहाया हुआ लहू के आधार पर आत्मा का उद्धार पाने के लिए, नया जन्म देने के लिए, प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।